विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौ प्रेमानंदे हरि हरि। अजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय, निताय गौ प्रेमानंदे। आदि खंड अध्याय 12 द्वादश अध्याय। हमने 104 श्लोक तक पढ़े थे कल। गौर सुंदर की नवद्वीप की नगरों में भ्रमण और उनकी लीलाएं, तो ये सब उनकी हमने आज हम 104 नंबर श्लोक तक पढ़े थे। उसके बाद से पढ़ते हैं गौर सुंदर की नगर भ्रमण की शेष जो लीलाएं हैं वो। गौर सुंदर की नगरे आसिया करे विविध विलास, सवार सहित करे हासिया संभास। तो जिससे भी मिलते थे रास्ते पे सबों से बात करते थे और हंसते हुए संभाषण करते थे। विशेष करके वैष्णव जनों के साथ तो गौर सुंदर कुछ समय बिताना चाहते थे। यद्यपि प्रभु क्या तथ्य नहीं जाने, तथापि साधव करे देखी सर्वजने, तथापि साधवश करे देखी सर्वजने। तो कोई तो समझ नहीं पा रहे थे, तो सब जानते थे निमाई पंडित के नाम से विख्यात हो गए थे नवद्वीप धामों में। तो किंतु तभी भी जो भी दर्शन करते थे मिलते थे तो गौर सुंदर को प्रणाम करते थे और श्रद्धा करते थे। और सब लोग चाहते थे कि संग प्राप्त हो और कुछ समय तक दर्शन प्राप्त हो जाए। तो ऐसा अभिलाषा थी सबों की। तंतुबाई की कृपा। नगरे भ्रमण करे श्री सचिनंदन, देवीर दुर्लभ वस्तु देखे सर्वजन। आप नगर में घूम रहे हैं भगवान, मानो कि कृष्ण किसी जगह पे किसी रास्ते पे चल पड़े और घूमते रहे, तो देवों की दुर्लभ है। भगवान कृष्ण तथा गौर सुंदर देवता लोगों के लिए भी दुर्लभ है ना। उनकी दर्शन कर पाना मनुष्य को की बात क्या है। मनुष्य धरती से ऊपर जो लोक है ना, जनलोक, तपलोक, स्वर्गलोक आदि जो है, ब्रह्मलोक तक भी कोई भी, स्वयं ब्रह्मा जी भी ऐसा नहीं कि भगवान को कभी चाहे तो तभी दर्शन करे। भगवान चाहे तो दर्शन दे सकते। भगवान के ऊपर निर्भर है, कृष्ण के ऊपर निर्भर है, गौर सुंदर के ऊपर निर्भर है दर्शन देना चाहे तो। कितने जोगी कितने सालों तक योग साधना करते तो भगवान की कुछ दिखाई पड़ते, चरण दिखाई हो या भगवान की परमात्मा स्वरूप भगवान को हृदय में दर्शन करते, है ना। कोई भाग्यवान कितने सालों के बाद वह बहुत अच्छे तरह से भक्ति करके भगवान के दर्शन पाते। तो उसके लिए तो कितने कृच्छ साधन करनी होती है, भक्ति भी करनी है तो प्रेम के साथ भगवान की सेवा करनी पड़ती है।
तब कभी दर्शन हो जाए, है ना। कितने साधन भक्ति के स्तर अतिक्रम करके भाव भक्ति और फिर प्रेमा भक्ति उत्पन्न होती है, कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है, तो कभी तो फिर कृष्ण दर्शन हो भी सकता है, ना भी हो सके, है ना। तो ऐसा, किंतु आज ऐसे गौर सुंदर जिनकी दर्शन देव दुर्लभ है, वो सावलील गति से और घूम रहे नवद्वीप धामों में, और घूमते घूमते उठिले न प्रभु तंतु बाहिर द्वारे। तो ऐसे घूमते घूमते नवद्वीप में, नवद्वीप तो बड़े गांव है उस समय, और शहर की तरह आज तो विशाल नगरी है नवद्वीप धाम। तो घूम रहे थे, तो घूमते घूमते गौर सुंदर पहुंचे कहाँ, बताते हैं। जब श्री सच्चिदानंद नगर भ्रमण करते तब समस्त नगरवासियों को देव दुर्लभ प्रभु की दर्शनों की सौभाग्य प्राप्त होता। श्री गौर सुंदर देव दर्शन के अंतर्गत तो वस्तु भी नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, जे भगवान तो भाई देव दर्शन के वस्तु भी नहीं है। ऐसा नहीं है जो स्वर्गलोक में भगवान विराजमान होते हैं, देवता लोग चाहे तो भगवान को दर्शन कर ले, इसलिए देवताओं की भी दर्शन की वस्तु नहीं है। स्वर्गवासी सब देवता प्रपंच अंतर्गत के अंतर्भुक्त उन्नत जीव मात्र है। वह उन्नत नश्वर काल के अंदर नश्वर प्रतीत में अवस्थित अर्थात नित्य नहीं है। विष्णु पर तथा गौर कृष्ण देवताओं के भी दर्शन योग्य वस्तु नहीं है। इस कारण सुदुर्लभ या असीम कृपा परवश होकर अति सौभाग्यवान जनों की दर्शन देते हैं। वे उनकी जड़ीय वस्तु समझकर उनके साथ विरोध नहीं करते हैं, फिर भाग्यहीन जन उनके उस प्रकार से नहीं देख सकते। प्राकृत बुद्धि ही उन सब व्यक्तियों को भगवत दर्शन में बाधा प्रदान करती है, इसलिए भगवत दर्शन करके भी केवल पुण्य प्राप्त करते हैं। भ्रमण करते ही प्रभु एक जुलाई के घर चले गए। उसने प्रभु को आया देखकर सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। जुलाहे तो देखिया संभ्रमे तंतु भाई नमस्कार। भालो वस्त्र यानो प्रभु बोलो ये वचन, जो कपड़े बुनता है तो उसको तंतुबाई तथा जुलाहे कहते हैं ना। तो उसको उनके बस्ती में प्रवेश किए गौर सुंदर, और प्रवेश करके कहते हैं जो कपड़े बनाते हैं हाथों से, है ना, तो जुलाए, तो उसको कहते जी अच्छे वस्त्र लेके आओ मेरे लिए। भालो वस्त्र आनो प्रभु बोलो ये वचन। तंतुबाई वस्त्र अनिलेन सही खान, और उसी समय जुलाई उन्होंने वस्त्र बना के बनाई रहे थे, तो वो कपड़े लेके आए। प्रभु बोले ये वस्त्रे की मूल्य लईबा। तंतुबाई बोले तुम्ही आपने जे दिबा। वहां गौर सुंदर पूछने लगे क्या मूल्य है इसके, आप ये कपड़े में लेना चाहता हूँ तो मूल्य क्या है। तो वो जुलाई कहते हैं जो भी आप जो भी इसके मूल्य देना चाहते हैं आपके ऊपर निर्भर है। मूल्य करी बोले प्रभु एबे कड़ी नाई। ताती बोले दसे पक्षे दियो जे गोसाई। पर जब मूल्य की बात आई तो गौर सुंदर कहते हैं ये मेरे पास तो कोई कड़ी है नहीं ना, देने के लिए कोई धन व पैसा मेरे पास है नहीं, कड़ी नहीं है ना। तो 10 पक्ष 10 दिन या 15 दिन बाद में मैं इसका आपका मूल्य दे जाऊंगा। ये भी कड़ी नहीं। ताती बोले 10 पक्ष दियो जे गोसाई, 10 दिन के बाद भी आप दे सकते हो, आज नहीं है तो नहीं, कोई बात। वस्त्र लैया पर तुम्ही परम संत से। पाछे तुम्ही कोड़ी मोरे दियो समावेशे। अभी तो कपड़े आप लेके जाओ इस वस्त्र, और आप इसको पहनिएगा। पहनने के बाद आप 10-15 दिन के बाद आप इनके जो मूल्य है वो आप दे जाइएगा, आपको अभी मूल्य देने की जरूरत। तंतुबाई प्रति शुभ, तंतुबाई प्रति प्रभु शुभ दृष्टि करे।
उठिले न गिया प्रभु ग्वालार पुरे। तो अब जुलाई के तंतुबाई के वहां से निकल के आप ग्वार सुंदर कहाँ ग्वाला के कॉलोनी में, ग्वाला के बस्ती में प्रवेश कर रहे हैं। नवद्वीप में ही ग्वाला के बस्ती में प्रवेश कर रहे। गोपगणों की कृपा। बसिले न महाप्रभु गोपेर दुआरे, ब्राह्मण संबंधी प्रभु परिहास करे। प्रभु बोले अरे बेटा दधि दुग्धान, আজি তোর ঘরের লই ইমু মহাদান। গোপ বৃন্দ দেখে যেন সাক্ষাৎ মদন, সম্ভ্রমে দিলেন আনি উত্তম আসন। প্রভু সঙ্গে গোপগণ করে পরিহাস, মামা মামা বলি সবে করো এ সম্ভাস। কেহ বলে চলো মামা ভাত খাই গিয়া, কোন গোপ খান্দে করি যাই ঘরে লইয়া। কেহ বলে যত ভাত ঘরে রয় আমার, পূর্বে যে খাইলা মনে নাহিক তোমার। सरस्वती सत्य कहे गोप नहीं जाने, हासे महाप्रभु गोप गणेर बचने। दुग्ध घृत दधिस्वर सुंदर नवनी, संतोषे प्रभु रे सब गोप दयानी। तो ग्वाला के बस्ती में गौर सुंदर प्रवेश किए। तो प्रवेश करके ग्वाला के घरों के दरवाजे के सामने बैठे। ब्राह्मण संबंधी प्रभु परिहास कर। ब्राह्मण तो जगन्नाथ मिश्र की और उच्च ब्राह्मण कुलों में निमाई पंडित ग्वाला के बस्ती में आए। तो प्रभु बोले अरे बेटा दधि दुग्धान। ग्वालों को देख के कहते जो भी आपके घर में दूध है और दही है सारे ले आओ मेरे लिए। आजी तो और घरे लोई मु महादान, आप लोग दानी बन जाओ और मेरे को दान स्वरूप दूध और दही पिलाने के लिए दो, है ना। गोप बिंद देखे जनो साक्षात मदन, संभ्रम दिले नानी उत्तम आसन। तो स्वयं मदन तो था, इतनी सुंदर निमाई गौर सुंदर है। तो सारे ग्वाला जन दिख रहे जे तो ब्राह्मण के पुत्र हैं और निमाई पंडित हैं। नवद्वीप धामों में सब तो जानते हैं, नवद्वीप धामों के सब लोग जानते थे निमाई पंडित है कौन। और आज साक्षात स्वयं आए उनके बस्ती में, तो देख के सब कृतार्थ हुए। और दिखने में साक्षात मदन कामदेव की तरह है, इतनी सुंदर है, अद्भुत देव दुर्लभ उनके शरीर है और सुंदरताएं है। तो उत्तम आसन जल्दी जल्दी जाके और आसन लाए और गौर सुंदर को बैठने के लिए। प्रभु संगे गोपगण करे परिहास, मामा मामा बोली सबे करो ये संभास। तो महाप्रभु के साथ सब लोग मिलके जो गोपगण परिहास करते हुए प्रभु को मामा मामा कहकर संबोधन करने लगे। मम्मी के भाई तो मामा है ना, मामा मामा। तो माने गोपजन सब भंजा हुए है ना। तो किसी ने कहा मामा चलो घर चलकर भात खाए, माने चावल पका के रखे। तो महाप्रभु को अर्श में कहते, कोई कोई गोप कहते चलो मामा घर लेके चलते आपको और भात खिलाते हैं, माने चावल खिलाते हैं। चलो मामा भात खाए गया, कौन गोप कंधे करी जाए घरे लोइया। और कोई कोई गोप कहते हैं, किसी ने कहा मामा चलो घर चलकर भात खाए। तब कोई गोप प्रभु को कंधे पर बैठाकर घर में ले। कोई कोई कहते हैं जतो भात घरे रया मार, पूर्वे जे खाइला मने नहीं को तुम्हार। देखो इससे पहले जब आप आए तब आपने कितनी भात खाए, कितने चावल खाए, चोरी करके खाए ना, वो सब भूल गए क्या। सरस्वती सत्य कोये गोप नहीं जाने, हासे महाप्रभु गोप गणेर बचने। तो
पूर्व काल में तो हमारा घर जो भात खाया था, क्या वह तुम्हें स्मरण नहीं है? मामा मामा बोली शब्द गोप निमाई को मामा रूप से संबंध कर रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर लिखते हैं क्यों ऐसा संबंधन। बंग देश में, बांग्लादेश में हिंदू समाज में ब्राह्मण से निम्न जातियों ब्राह्मण की श्रेष्ठता स्वीकार करती है। इसलिए अग्रजन्मा ब्राह्मण कुलोद्भव व्यक्तियों को ब्राह्मण से निम्न दूसरे जातीय अभी भी दादा ठाकुर रूप में संबोधन करते हैं। गोप मातृगण निमाई को दादा ठाकुर रूप से संबोधन में अभ्यस्त रहने के कारण उनके सुपुत्र गोपों ने माताओं के संभाषण विचारानुसार निमाई को मामा रूप से मधुर संबोधन किया। निमाई द्वारा गोप को बेटा अर्थात पुत्र या वत्स रूप में से संबोधन करने के कारण है उनके पुत्र स्थानीय थे। पुत्र ने जिस प्रकार वृत्त सन्निधान में प्रीति युक्त बहाना करके खाद्यादि मांगे, महाप्रभु ने भी उसी प्रकार गोपों के पास महादान या बृहद दान की प्रार्थना या वांछा करने पर उन्होंने अत्यंत आत्मीयता सूत्र से सर्व पक्षा कनिष्ठ दान अपना जाचित अन्य प्रदान करने के लिए रहस्य किया था। दूध से खाद्य निर्माण ही गोप का व्यवसाय तथा वृत्ति है। गोप बालकों की माताएं उनकी अति शैशव काल से अपना स्तन दुग्धादि पान कराकर बाद में पका हुआ अन्नादि कठिन वस्तु भोजन कराती थी। इसी कारण उन्होंने भी दूध, दही, पनीर, घी, माखन आदि शिशुचित कोमल खाद्य अपेक्षा पका हुआ अन्नादि चबाने वाले खाद्यों का भोजन करवाने के लिए रहस्यजनक प्रस्ताव रखा था। यह बात सरस्वती उनके मुख से सत्य कलवा रही थी। गोप कुछ नहीं जानते थे। उनके वचन सुनकर प्रभु हंसने लगे। तो गोप बोल रहे थे जे भगवान कृष्ण लीलाओं में जैसे भगवान ने भी भात खाए ना, जैसे ब्राह्मणों तो गोप जातियों से मांग के भात चावल खाए थे। भगवान कृष्ण की लीला आदि थे। तो यहाँ पर गोपजन कहते हैं जो हमारा घर में आप इतने खाए, वो आपको याद नहीं है। हालांकि इस समय गोपजन को नहीं पता जे भगवान कृष्ण है व भगवान कृष्ण गौर सुंदर के रूप में प्रकट हुए, किंतु सरस्वती माता जीवा में बैठ के वो सत्य बात ही बुला दी। तो उन सबों के बात सुनकर गौर हरि हंसने लगे। हास्य महाप्रभु गपो गणिरवचनी दुग्ध घृत दधिसार सुंदर नवनी संत से प्रभु रे सब गोप देयानी। तो महाप्रभु को पीने के लिए दूध लाए और दही आदि लाए और खाने के लिए भी मक्खन भी दिए, सुंदर न बनी। और संतों से प्रभु रे सब गोप दिया। आनंदित होके सब गोप जन लाके दे रहे थे। एक तो बहुत भाग्य जो एक ब्राह्मण के पुत्र निमाई पंडित स्वयं पधारे हमारे बस्ती में, और हम सब निम्न जाति के लोगों को हाथों से घरों में आके उन्होंने दान मांगे, माने भिक्षा मांगे कि कुछ खाने के लिए जी इच्छा प्रकट की है। तो फिर तो भाग्य तो जाग उठी। तो गोप जनों ने तो बहुत आदर पूर्वक गौर सुंदर को बैठने के लिए जगह दी और फिर पीने के लिए दूध और फिर दही आदि लाके दे रहे हैं। तो ऐसे करके गोप जनों को कृपा, गोप जनों के ऊपर कृपा की, तंतुबाई के ऊपर, जलाई के ऊपर कृपा की और फिर गोप जनों के ऊपर कृपा की। आप गंध बनिक जनों के बस्तियों में महाप्रभु जा रहे। गोवाला कुलेर प्रभु प्रसन्न हैया गंध बनिकेर घरे उठिले न गिया। ग्वाला के बस्ती को छोड़ के अब महाप्रभु बनिक संप्रदाय के बस्तियों में जो प्रवेश किए हैं। संभ्रमे बनिक करे चरणे प्रणाम प्रभु बोले अरे भाई भालो दिव्य गंध, अरे भाई भालो। संभ्रमे बनिक करे चरणे प्रणाम प्रभु बोले अरे भाई, इसमें आधा शब्द कटा हुआ। संभ्रमे बनिक करे चरणे प्रणाम प्रभु बोले अरे भाई माल्य गंधयान। तो जब महाप्रभु बनिक संप्रदाय है ना, जो लोग व्यवसाय वाणिज्य करने वाले हैं, बनिक,
प्रभु के आया देखकर उस गंध बनिक ने शीघ्रता से प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु बोले, अरे भाई सुंदर गंध द्रव्य ले आओ, है ना। अरे भाई भालो गंध आनो। तो ये लोग तो बनिक संप्रदाय है, बानिया संप्रदाय है ना, जो बिजनेस करते, व्यवसाय करते हैं। तो उन सबों ने सुगंध द्रव्य जो सेंट आदि के भी उस समय उन्होंने खरीदारी करते और बिक्री बेचते थे। तो महाप्रभु कहते, जो खुशबू ले आओ, बहुत सुंदर गंध वाले कोई सेंट मेरे लिए ले आओ, लाओ। बनिक लोगों को कहते महाप्रभु लेके आओ। सम्रभे बनिक करे चरण प्रणाम। प्रभु बोले, अरे भाई माल भालो गंधयान दिव्य गंध बनिक अनिल तत्क्षण की मूल्य लईबा बोले श्री सच्चिनंदन। तो एक बहुत खुशबू वाले, है ना, खुशबू लेके आए। गंध बनिक के घर पहुंचे, सुंदर गंध द्रव्य ले आओ। तो बनिक तत्क्षणात दिव्य गंध द्रव्य ले आए। श्री सच्चिनंदन गौरहरि ने कहा, क्या मूल्य लोगे, इसका क्या मूल्य है। बनिक बोले, ये तुम्ही जानो महाशय, तुम्हारा स्थाने मूल्य की नीति युक्त है। तो हे महाशय, है ना, आप तो जानते हैं, आपसे हम कैसे ले सकते कोई मूल्य। आजी गंध परी घरे जाहत ठाकुर, काली जदि गाये गंध थाकये प्रचुर। धुइले ओ जदि गाये गंध नाई छाड़े, तबे करी दियो मोरे जेई चित्त पड़े। आज तो घर जाओ और आज ही गंध परी घरे जाओ तो ठाकुर, हे ठाकुर गौर ठाकुर, आप आज घर हम आपको लेपन कर देते हैं गंध, तो इसको आप तो शरीर पे लगा के आप घर वापस जाइए। धुइले वो जदि गाये गंध नहीं छड़े। आप जब आप स्नान आदि करेंगे तब भी ये खुशबू नहीं छूटे, और तब बाद में आप कड़ी देके जाओ, तब आप बाद में आके मूल्य देते। अभी हम लेपन कर देते हैं, छिड़काव देते हैं आपके शरीरों में, तो खुशबू है, वो खुशबू रहेगा, है ना, उसकी खुशबू रहेंगी। तो आप घर चले जाएंगे, पूरे दिन आप खुशबू आपको मिलते रहेंगे। और फिर जब आप स्नान आदि करेंगे उसके बाद भी खुशबू रहे, तब आप आके हमारे पास पैसा देके जाइए, कड़ी देके जाइए। तबे कड़ी दियो मोरे जेई चित्ते पड़े। जैसे आपकी इच्छा है, जैसे आपकी भावना है, जो आप देना चाहते हैं तब आपको दे जाइए, अभी आपको देने की जरूरत। तो बोली आपने प्रभुर सर्वयंगे, गंध दे बनिक ना जानी कौन रंगे। सर्वभूत हृदय करसे सर्वमन, से रूप देखिया मुग्ध नहीं कंजन। बनिक रे अनुग्रह करी विश्वंभर, उठिले न गिया प्रभु मालाकार घर। तो जो बनिक ने कहा, महाशय आप सब जानते हो, आपसे मूल्य लेना क्या उचित है। आज यह गंध द्रव्य लगाकर घर जाइए, और कल यदि इसके प्रचुर सुगंधी बनी रहे एवं धोने पर यदि सुगंध शरीर से दूर ना हो, तो आपके चित्त में जो भी है आप आके मूल्य दे जाइए। इतना कहकर बनिक स्वयं प्रभु के समस्त अंग में ना जाने किस रंग में मत्त होकर अपने हाथों से गंध लेपन करने लगा। भगवान के शरीर में, गौर सुंदर के शरीर में, है ना, गंध लेपन करने लगे। तो बनिक की क्या भाग्य है ना। जैसे भगवान कृष्ण के कुब्जा ने लेपन किए थे, और सुंदर लेपन सुगंधित जो कंस के लिए वो बनाती थी, और कंस के सभागार में जाके राजा कंस के लिए लेपन कराते थे इसके शरीर में। भगवान रास्ते पे चलते जब घूम रहे थे मथुरा के रास्ते पे, तो कुब्जा को देखे, तो कुब्जा को पूछे कृष्ण ने, आप लेपन लगाओगे अंग? तो कुब्जा ने लगाए, और भगवान कुब्जा तो नष्ट कर दिए, उनको सुंदरी रूप स्त्री बन गई। और कुब्जा का मातुर होकर भगवान के निमंत्रण किया, और भगवान ने उसका इच्छा भी पूरी की। तो कथा भागवत में वर्णित है। तो आज गंध बनिक के घरों में आके
तो वणिकों की क्या भाग्य है कि गौर सुंदर के शरीरों में गंध के लेपन कर रहे हैं और कितने आनंद के साथ, रंग के साथ। वणिकेरो सर्वभूत हृदय आकर्षय सर्व मन, से रूप देखिया मुग्ध नहीं कंज। सर्वभूत हृदय, सारे जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान विराजमान होते हैं और बाहर भी होते हैं, स्वयं कभी कभी संसार में आते हैं, है ना, तरह तरह। तो भगवान सबों को आकर्षित करते हैं। तो आज भगवान के श्री विग्रह के स्वयं प्रत्यक्ष अपने हाथों से सेवा करने की जो भाग्य उत्पन्न होगी इस गंधा बनी, तो उसकी भाग्य जाग उठी और उन्होंने उस रूप को देख के मुग्ध हो गए। भगवान के अजान लंबित भुजौ कनकावतात, है ना। तो अद्भुत माधुरिमा है, माने लावण्य है गौर सुंदर के शरीरों में। तो उल्लेपन कर रहे थे गंध, तो वो उसकी गंध बनिक की जो भाग्य तो कोई पार नहीं था और वो अपने भाग्य की सराहना कर रहे थे। जिनमें मैं गौर सुंदर तथा निमाई पंडित को मैं इस सुगंधित लेपन में लेप कर पा रहा हूँ। बनिकेरो अनुग्रह करी विश्वंभर, उठिले न दिया प्रभु माला। भगवान गौर सुंदर चाहते थे जी मेरा दर्शन मिले, इन लोगों को, इन सब लोगों की कल्याण हो और सेवा करने की उनको मौका मिले, है ना। बेशक नाम भी समझ पा रहे मैं भगवान के रूप में गौर सुंदर को ना भी समझ पा रहे, किंतु भगवान अजाचक होके इस बस्ती में जा रहे, एक तो सबों को दर्शन देने के लिए और सबों को सेवा कर पाए उनको मौका भी दे रहे हैं। तो गंध वणिक की बस्ती छोड़कर अब मालाकारों की कृपा की, जैसे भगवान कृष्ण मथुरा में सब जनों को कृपा किए थे एक एक करके, दुकानदारों को, सबको, तो ऐसे करके सतीनंदन यहाँ मालाकार, जो लोग माला बनाते हैं ना फूलों के, तो वहां पर पहुंचे। परम अद्भुत रूप देखी मालाकार, आदरे आसन दिया करे नमस्कार। प्रभु बोले भालो माला देह मालाकार, कड़ी पाती लागे किछु नहीं गया मार। ऐसे अद्भुत सुंदर रूप देख के गौर सुंदर के जो मालाकार है, ऐसे कभी तो देखे नहीं बेचारा इतना सुंदर रूप, है ना। भगवान स्वयं आगे तो अपने बस्तियों में, अपने बाजारों में, अपने जहाँ जगह वो माला बना के माला बेचते हैं अपने घरों में, तो वहां पर पहुंचे, स्वयं आए भगवान। तो ऐसे अद्भुत सुंदर रूप देख के मालाकार अचंबित हुए और बहुत प्यार से उन्होंने आसन दिए और गौर सुंदर को अनुरोध की आप बैठिए यहाँ पर। तो निमाय पंडित कहते हैं भालो माला देह माला का, कोड़ी पाती लागे किछु नहीं का। अच्छा फूलों की माला दो, किंतु मेरे पास कोई कड़ी नहीं है, मेरे कोई पैसा नहीं है मेरे पास, है ना, पैसा नहीं दे पाऊंगा, किंतु अच्छा माला मेरे को लाके दो। सिद्ध पुरुषेर प्राय देखी मालाकार, माली बोले किछु दाई नहीं को तुम्हार। तो एक तो दर्शन करके कृतार्थ हो गए थे मालाकार। इतने सुंदर रूप तो कभी जीवन में उन्होंने दिखा ही नहीं, आज पहली बार दिखा। और ऐसा सुंदर व्यक्ति आके अपने श्रीमुख से स्वयं याचना करे कि मेरे लिए माला लाके दो, तो वो मालाकार तो मानो कि चांद जैसे हाथ में मिल गया ना। बामन व्यक्ति को चांद पकड़ने मिल जाए तो क्या। तो ऐसे मालाकार ने सोचे आपको कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं, है ना। सुंदर से सुंदर माला जो मैं गूंथ के रखा वो मैंने आपके लिए ला के देता हूँ। और गौर सुंदर के तो सिद्ध पुरुष की तरह दिखने लगते हैं। भगवान छिप के भी आए और अपना परिचय ना भी दे, तो जीवात्मा होने के नाते, है ना, मनुष्य को तो वही चाहते हैं ना, भगवान के दर्शन, भगवान के साथ भगवान के स्पर्श, भगवान कुछ बोले तो सुनने को लिए मिल रहे हैं। तो जिस चीजों के लिए साधक जन, भक्त जन, ज्ञानी जन कितने सालों की तपस्या आदि करते हैं और कड़ी साधन करते हैं, भक्तजन भी कितने तरह तरह के सेवा करते हैं भगवान के, भाई कोई थोड़ी सी प्राप्ति हो जाए, एक तो भगवान के दर्शन हो जाए, दर्शन ना भी हो जाए, भगवान की कोई शब्द ही सुनाई दे, है ना, या
भगवान के जो नाम है, नाम जप के भी आनंद प्राप्ति होती है, भगवान की कथा भी सुनने के लिए मिलता तो भक्त कृतार्थ हो जाते हैं। और स्वयं भगवान आके खड़े हो जाए पूछने और याचना करे जी मेरे लिए माला दो। भक्तजन माला गूंथते हैं और दिनों दिन गूंथते हैं, गूंथ के किसी विग्रह में अर्पण करते हैं। और भाई कभी आग्रह भी करते थे, कभी भगवान खुद ऐसे खड़े हो जाए आके और मैं पहना पाऊं तो क्या भाग्य हो। तो उस मालाकार की क्या भाग्य। गौर सुंदर तो खुद आ गए उनके बस्ती में और आके कहते हैं माला लाके दो, मेरे पास पैसा नहीं है किंतु सुंदर माला में। तो मालाकार कहते हैं आपको पैसे नहीं, आप तो बैठो, आपको मैं सुंदर माला लाके देता हूँ, है ना। और लाके मालाकार सिद्ध पुरुषेर प्राय देखी मालाकार माली बोले किछु दाई नहीं को तुम्हार एत बोली माला दिल प्रभुर श्री अंगे हासे महाप्रभु सर्व पड़ुआर संगे। इतना बोल के वो मालाकार ने सुंदर माला लाके श्री गौरहरि के गले में पहनाए। तो कितने सुंदर लग रहे होंगे गौर सुंदर निमाई पंडित पड़ुआ के संग अपने छात्र जनों के साथ, अकेला भी नहीं गए, छात्रों के साथ, है ना, अपने पड़ुआ के सब जनों के साथ लेके टोली लेके घुसे यहाँ पर इस मालाकार के बस्तियों में। तांबुली के कृपा, तांबुल बनाने वाले, पान बनाने वाले, है ना, तांबुलों की कृपा एक हर जगह पे जा रहे हैं। पहले तो तंतुबाई माने जोलाई के बस्ती में, फिर ग्वालियर के बस्ती में गए और फिर बाद में गौर सुंदर आए गंधवनिक के बस्ती में और फिर आए मालाकार के बस्ती में, अब आए तांबुली के कृपा, तांबुल बनाने वाले, है ना। तंबोली चलती भाषा में तम बोलो तांबुल पान के बीड़ा बनाकर बेचने वाला। तो तांबुल पान के बीड़ा बना के, पान बेचते हैं ना पान वाले, पान के बीड़ा बनाते, पान उसमें कत्था और फिर उसमें सुपारी डाल के बेचते थे। तम्बाकू का व्यवहार नहीं होती थी तांबुलों के पास, है ना। तो तांबुलों की स्थितियों में आए वहां पर। मालाकार प्रति प्रभु शुभ दृष्टि करी उठिला तांबुली घरे गौरांग श्रीहरि। तो मालाकार को कृपा करके आप गौरहरि अब आए ये पान के बीड़ा बनाने वाले तंबोली चलती भाषा में या तंबोलो व तांबुल बनाने वाले के बस्तियों में प्रवेश किए। तांबुली देखो ये रूप मदन मोहन चरणेर धूलि लई दिले नयासन। क्या भाग्य जाते, भगवान खुद चलते फिरते आते, है ना। जीवों की भाग्य है, मानो कि भाई आप अपना साधन कर रहे हो और साधन करके जीवन में आशा रखे जे भगवान कृष्ण तथा गौर सुंदर कभी आपकी सेवा स्वीकार कर ले तो कैसे होगी, है ना। और मानो कि भगवान खुद ही आके स्वीकार करने लगे, आपको जांचना भी ना करना पड़े, तो फिर क्या भाग्य होगी, है ना। तो ऐसे अद्भुत मदन मोहन कामदेव की तरह सुंदर, है ना। तो भाई सुंदर व्यक्ति तो इस संसार में देखते हैं, है ना, कोई ना कोई सुंदर होते हैं, कुत्सित रूप भी होते हैं। तो जो देवता लोगों की सुंदरता है, देवता लोग तो यहाँ धरती में होते हैं, स्वर्गलोक में होते हैं। तो साधारण लोग, साधारण समाज जो निम्न वर्ग हम जानते हैं जो सबसे सुंदर व्यक्ति तो देवता लोग होते हैं। तो कोई देवता स्वर्गलोक से आ जाए और दर्शन दे दे तो फिर सब तो अचंभित हो ही जाएंगे ना, कृतार्थ हो जाएंगे। किंतु गौर सुंदर तो देवता नहीं है, वह देवलोक के नहीं है ना ब्रह्मलोक के हैं। इस ब्रह्मांड के तो है भगवान तो गोलोकपति है, गोलोक से आए हैं ना। तो भगवान की सुंदरता तो असम और माने उनके समान नहीं है, उनके ऊपर कोई नहीं, सब उनके नीचे। तो ऐसे सुंदरता के प्रदर्शन करते हुए भी आ रहे भगवान अपने सुंदरता की विखरते हुए प्रवेश कर, जो लोग देखे मेरे को दर्शन करें और मेरी संग प्राप्त हो, है ना, सौभाग्य प्राप्त मेरे साथ। तो ऐसा सुंदर व्यक्ति निमाई पंडित को देखे और जब उन्होंने खुद आए तो उनके आसन प्रदान किए, चरण पहले तो प्रणाम किए, है ना, चरण पकड़े प्रणाम किए और फिर आसन दिए और बैठाए गौर सुंदर को।
उठिला ताम्बुली घरे गौरांग चरणेर धूलि लई दिलेन आसन ताम्बुली बोले ये बड़ो भाग्य से आमार कौन भाग्य आइला आमार छारेर द्वार। ताम्बुली बोलने लगे क्या भाग्य है, बहुत बड़े भाग्य मेरा है ना, जीवन की सबसे बड़ी भाग्य आज मेरे साथ। क्यों, कौन भाग्य आइले आमा छारेर, इस अधम व्यक्ति के घर में आप क्या भाग्य होगी जिस अधम पतित जनों के घरों में भी आपकी दर्शन हो, आप पधारे है ना। ए तो बोली आपने ही परम संतोषे दिले न तांबूल यानी प्रभु देखी हासे। इतना बोल के परम आनंद से तांबुल बना के है ना, पान बेड़ा बना के भगवान के लिए गौर हरि के लिए लेके आए। प्रभु देखी हासे, प्रभु इतना देखते हंस पड़े। प्रभु बोले कड़ी बिना केने गुआ दिला तांबुली बोले ये चित्ते है नहीं लैला। तो महाप्रभु कहते मेरे पास तो कड़ी है नहीं, पैसा तो है नहीं, पैसा का बिना आप गुआ क्यों दे रहे हो। गुआ शब्द का अर्थ है सुपारी है ना, ये पान सुपारी क्यों दे रहे हो, उसको गुआ कहते हैं बंगाली में शब्द में। ये आप बिना पैसे में क्यों गुआ दे रहे हो, पान के बेड़ा क्यों दे रहे हो, मेरे पास पैसा तो है नहीं। तो तांबुली कहते हैं चित्ते है नहीं लैला, पैसे की क्या बात करते, आपको देख के मेरा हृदय द्रवित हो उठे है ना, तो इसीलिए मैंने आपको ये तांबुली दे दिया। हासे प्रभु तांबुलेर सुनिया बचन परम संत से करे तांबुल चरबन। तो जो ऐसे जब तांबुली ने बोले कहे जे पैसा जरूरत नहीं है, कड़ी मेरे को नहीं चाहिए है ना, मैं तो आपको देखते ही आप मेरी जो हृदय है ना आपके तरफ आकर्षित हो गया, और मेरी चित्त जो है वो बिल्कुल आकर्षित हो गया। और आपके दर्शन है ना, आपने दर्शन दिए ना मेरे घर में आके, तो यही मूल्य है मेरे है ना, आपके दर्शन यही मूल्य है। भक्त की तरह बात करते हैं तम है ना, तम भगवान भाई किसी के घरों के दरवाजे के सामने खड़े हैं और याचना खुद कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति कुछ भी क्यों ना हो, बेशक साधन करे या ना करे, उनके सुकृत तो पूरे हो गए ना, भक्तन्मुखी सुकृति जागृत। भगवान खड़े हो जाए या भक्त खड़े हो, दोनों में से एक आ जाए जीव के घरों सामने, तो उनकी भक्तन्मुखी सुकृति तो पूरी जाग उठी। तो भक्त की तरह तो बात करेंगे ना, प्रेम ही जागृत है। महाप्रभु की दर्शन कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत कहते हैं ना, कि कोई भी व्यक्ति महाप्रभु को देखते थे तो उसको साधन भक्ति नहीं, उनकी रागानुगा भक्ति की नहीं, उनके भाव भक्ति की जरूरत नहीं, वो सीधा प्रेमा भक्ति को प्राप्त करता, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता। उसकी लायकात बेशक कुछ भी हो, माने वो कितने अधम क्यों ना, पतित हो ना, पापी दुर्जन दुष्ट, जीवन के कितने पाप भरा क्यों ना, गौर सुंदर के दर्शन होने मात्र से वो प्रेमा भक्ति की प्रेम के स्तर तक पहुंचता है, सीधा सीधा प्रेम। कृष्ण लीलाओं में भगवान कृष्ण के प्रेम पाने के लिए आपको साधन करने की जरूरत, अभी भी साधनों की जरूरत है ना, किंतु महाप्रभु की प्रकट लीलाओं में महाप्रभु के दर्शन कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बैठ के देखोगे, जगन्नाथ रथ यात्रा के समय देखते थे, या शिवानंद सेन के टोलियों में हजारों लाखों लोग चलते थे बंगाल से, तो वो कोई भी व्यक्ति प्रथम बार जाके महाप्रभु को देखते थे तो प्रेमा भक्ति प्राप्त करता था। तो यहाँ पर तांबुल के भाग्य जाग उठे, उसको तो प्रेम ही प्राप्त, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। तो इसलिए भक्त की तरह बात कर रहे हैं, कहते कड़ी की जरूरत नहीं, पैसे की जरूरत नहीं, आप आए मेरे घरों में, यहाँ पर बस्तियों में, हम कृतार्थ है, मैं कृतार्थ हूँ और ये मेरे मूल्य है, आपकी दर्शन ही मेरा मूल्य है। तो ऐसा बात तो भक्त करता है। तो ये तांबुल तो भक्त है, प्रेमी भक्त है, गौरांग महाप्रभु हो ही गया ना, महाप्रभु ने स्वयं आके दर्शन दिए। तो महाप्रभु हंसते हुए तांबुल वो पान की बीड़ा गुआ ग्रहण किए और चिबाने लगे है ना, खाने लगे। सुपारी पान सुपारी को गुआ कहलाते हैं। तांबुली दे तो पान सुपारी खाने लगे। हासे प्रभु तांबुलेर सुनिया बचन परम संत से करे तांबुल चर्बन दिव्य पर्ण कर्पूरादि जतय अनुकल श्रद्धा करी दिल तार नाही नील मूल। और इसके बाद भी पान के पत्ते भी दिया, कर्पूर आदि और भी सारे खुशबूदार वस्तु भी उन्होंने प्रदान किए,
तो किसी के मूल्य उन्होंने नहीं लिए। तांबुले रे अनुग्रह करी गौर राय, हासिया हासिया सर्व नगरे बेड़ाई। तांबुली को कृपा करके अब महाप्रभु अपने जनों के साथ, छात्रों के साथ हंसते हंसते सारे नगर घूमने लगे। मधुपुरी प्राय जन नवद्वीपपुरी, एक जाति लक्ष लक्ष कहिते ना पारी। मधुपुरी प्राय जन नवद्वीपपुरी, नवद्वीप जो पुरी है, नवद्वीप जो गांव है, ये तो मधुपुरी मथुरा की तरह है। एक एक जाति के लाखों लाखों लोग रहते थे वहां पर, है ना। ये सुवर्ण बनिक की, गंध बनिक की लाखों लाखों लोग रहते थे एक जाति। ग्वाला की जाति में लाखों लाखों लोग रहते थे, है ना। ऐसे के तंतुबाई की भी लाखों लोग रहते थे, जैसे मालाकार भी लाखों लोग, एक जाति के लक्ष लक्ष लोग वहां पर रहते थे। प्रभुर बिहार लगी पूर्वे विधाता, सकल संपूर्ण करी थुइले न तथा। जैसे भगवान कृष्ण मथुरा में बिहार किए, है ना, और मथुरा जब पहली बार आए और बलराम जी के साथ राजपथ पे चले जा रहे थे, सब लोग दर्शन कर रहे थे, और बाद में भगवान सबों के पास गए, सब बनिकों के पास, दुकानदारों के पास, सबों को दर्शन दिए, बातें के, संभाषण के। तो यहाँ पर भी गौर हरि भी अपने ऐसी लीला करेंगे और उसमें आनंद उठाएंगे। लीला की पूर्णता के लिए स्वयं ब्रह्मा जी ने ये सब जातियों के लोगों को एकत्रित करके यहाँ पर उनको सबको जन्म ग्रहण कराया। तंतुबाई के परिवार में जन्म ग्रहण किए, गंध बनिक के परिवार में है, ऐसे ऐसे सब लाखों लाखों लोगों की समागम कराए थे ब्रह्मा जी ने। जैसे गौर हरि उन सबों को कृपा करे और लीला कर पाए। सही लीला करे एबे प्रभुर सकल संपूर्ण करी थुइले न तथा। पूरा पूरी सबके बंदोबस्त है ना विधाता ने तथा ब्रह्मा जी ने। पूर्वे जन मधुपुरी करिला भ्रमण, सही लीला करे एबे सचिरानंदन। जैसे मधुपुरी तथा मथुरा में भगवान कृष्ण ने लीला की, यहाँ पर नवद्वीप धाम में सची माता के पुत्र ने ऐसे ही लीला की। शंख बनिक की कृपा। और फिर एक बानिया है ना जो बनिक, उनकी शंख बनिक की, जो शंख बनिक माने जो लोग शंख बनाते, शंख बने, ये जो शंख जो बजाने वाले शंख हमने पूजा में व्यवहार करते हैं ना, तो शंख। और हाथों में पहनने के लिए जो माता लोगों ने पहनते हैं, शंखा बोलते हैं उसको, बंगाल में बहुत विख्यात है। शादी विवाहित स्त्री तो उनको पहनने ही पहनने, सफेद वाली जो चूड़िया शंखा कहता है ना। तो वो एक तरह की जाति उनको बनाते हैं और उनके व्यवसाय करते हैं, उनको शंख बनिक कहलाते हैं। तो शंख बनिक के प्रति कृपा करने के लिए गौर हरि उनके बस्तियों में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब एक और गेला शंख बनिके घरे, देखी शंख बनिक संभ्रवे नमस्करे। शंख बनिक के घरों में, बस्तियों में प्रवेश किए गौर सुंदर ने शंख बनिक के प्रवेश। तत्पश्चात श्री गौर चंद्र शंख बनिक के घर गए। शंख बनिक ने प्रभु को देखकर आदर पूर्वक उन्हें नमस्कार किया। प्रभु बोले दिव्य शंख आनो देखी भाई, केमने बा लई मु शंख कड़ी पाती नाई। महाप्रभु कहते हैं सबसे अच्छे शंख आप लाओ, किंतु मैं कैसे शंख खरीद करूंगा, मेरे पास तो कोई कड़ी है नहीं, कोई मूल्य है नहीं मेरे पास। दिव्य शंख साकारी आनिया से ही खने, प्रभु ऋषि हस्ते दिया करिला प्रणामी। तो महाप्रभु को देख के कृतार्थ हो गए शंख बनी, उनके तो भाग्य जागो। वो बहुत त्वरित गति से घर के अंदर गया, सुंदर से शंख ले आए, महाप्रभु के हाथों में दिए और दी के प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। शंख लो घरे तुम्ही चलो हो गोसाई, पाछे कड़ी दियो ना दिले ओ दाई नाई। आप शंख लेके जाइए गोसाई और आप बाद में कड़ी दे दीजिए, बाद में इसकी मूल्य दे दीजिए, और ना भी देंगे तब भी चलेगा। तुष्ट हिया प्रभु शंख बनिके वचने, चलिले न हासी शुभ दृष्टि करी तने। तो खुश होके शंख लेके महाप्रभु हंसते हुए शुभ दृष्टि के अर्थ है, ये बड़ी सुंदर शब्द है। वृंदावन दास ठाकुर
ऐसे बोलने के लिए तो एक शब्द व्यवहार किया। देखिए, दृष्टि तो आंखों में है ना, तो आंखों से हम देखते हैं, तो भाई आंखों की जो दृष्टि है शुभ भी होती है और अशुभ भी होती है ना। तो पहले तो अशुभ दृष्टि क्या होती है? मानो कि कोई व्यक्ति किसी से ईर्ष्या करता है, किसी से द्वेष करते हैं, किसी के प्रति कोई जलन है उनकी, तो देख उस व्यक्ति को कैसे देखते हैं? आंखों से देखते हैं। तो आंखों से देखने से पता चल जाता है ये क्रोधी व्यक्ति गुस्से में है और मानो कि अभी जला के खाक करते हैं, तो अशुभ दृष्टि। और यहाँ पर शुभ दृष्टि, भगवान की आंखें हैं, एक तो सुंदर आंखें हैं, कमल लोचन, लंबे लंबे आंखें हैं, एकदम कानों तक लंबी आंखें, कमल लोचन, गौर सुंदर है ना। तो राधा रानी के भाव को ग्रहण किए हैं और राधा कृष्ण के मिलित रूप है। एका कृष्ण ही मुश्किल है और उसमें राधा रानी स्वयं आके दोनों मिल के आए, तो उसमें कितनी कृपा होगी, कितनी करुणा होगी। और जो करुणा तो था, कृपा है, वो किसमें प्रदर्शित? आंखों में प्रदर्शित होता है। भगवान किसी को तरफ एक बार देख ले, है ना, प्रेम भरी आंखों से एक बार देख, तो जन्म जन्म की पाप तो क्षण भर में भस्मीभूत हो जाता है और उनको प्रेम प्राप्त हो जाता है और उनकी सेवा प्राप्ति हो जाती है, भगवान के दासत्व प्राप्ति, जो गोलोक प्राप्ति, उनके सारे सब कुछ नष्ट हो जाएंगे, उनकी जो अशुभ है ना सब नष्ट हो जाता है। कितने पापी व्यक्ति क्यों ना, सारे पाप है ना तत्सनात नष्ट हो जाते, शुभ प्राप्ति हो, शुभ दृष्टि, इसको शुभ दृष्टि कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कृष्ण लीलाओं में जब सारे गोप सखाओ कालियादह में उस गर्मी के दिनों में पानी, प्यासा में पानी पी लिए थे, तो विष के जाला से सबने शरीर छोड़ दिए थे, है ना, सब शरीर छोड़। तो भगवान आए और प्यार भरी आंखों से अपनी गोप सखाओं की तरफ देख रहे थे, सोच रहे थे मेरी सखाओं के बिना मैं खेलूंगा किसके साथ, रहूंगा कैसे। और भगवान कोशिश करते थे रोने की आदत हुए ना, आंखों से अश्रु निकलने आने वाले, तो प्यार भरी दृष्टि से, जैसे किसी के प्यारे मित्र छूट जाए, दूर देश चला जाए, बिछड़ जाए, जैसे दोनों मित्र है एक साथ और किसी मित्र के किसी वजह से वो दूसरे देश में चले, दूसरे गांव चले गए, दूसरे शहर चले गए, तो वो जो कैसी उनकी भावना होती, दुखी कैसे होता, और रोता है ना, और अपने ढूंढता है अपने आंखों से चारों तरफ, दिखता मेरा मित्र कब आए, क्यों चले गए, है ना। तो भगवान सबको तरफ देख रहे थे, हाय हाय ये तो सब मर गए, इन लोगों के बिना मैं कैसे खेलूं, गोचारण कैसे करूंगा। तो भगवान प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे, देखने मात्र से सब जान, है ना, जीवन प्राप्त कर भगवान की आंखों, है ना। और अघासुर के पेट में भी जितने भी गोप्स का प्रवेश किए थे, ताली ठोक के प्रवेश कर रहे थे, सबको पता था कुछ हो भी जाए तो। कोई कर रहे था ये तो अजगर का, सांप के मुंह तो नहीं है, इसे इतने लाल लाल दिखो, कोई कहते होगा तो होगा, तो क्या होगा, कृष्ण है ना बाहर, वो देखो खाए, वो बचाने वाला। ताली ठोकते हुए ललकारते हुए सब प्रवेश कर रहे थे, मृत्यु के गह्वर में प्रवेश करके, तो डर इसलिए नहीं कि कृष्ण है ना बाहर, देखते हुए कृष्ण को। और कृष्ण कोशिश करते मत जाओ, मत, मैं बोलने के लिए प्रयास किए होंगे, बोल पाए तब तक घुस गए सारे बच्चे, ताली मारते हुए नाचते कूदते प्रवेश किया, सब मर गए, सब शरीर छोड़ दिए। भगवान जब शरीर में प्रवेश किया अघासुर के, तब प्रेम भरी दृष्टि से देखे और सभी को जिला के वापस लाए। ये भगवान की शुभ दृष्टि है। तो आज गौर सुंदर को उन्होंने शंख बनी में एक शंख प्रदान किया, महाप्रभु ने इसको हाथ में पकड़े, और पैसा तो है नहीं महाप्रभु के पास, तो वो तो दिए नहीं, जो मेरे पास तो कड़ी है नहीं, किंतु हंसते हुए उनके भेंट को, उपहार को स्वीकार किए और प्यार भरी दृष्टि से उस वनिकों को देख रहे। तो क्या भाग्य होगी इसकी, है ना। ऐसा भाग्य तो किसी जोगी को नहीं है, किसी भक्त को भी नहीं है ना। भगवान खड़े हैं उनके सामने, गौर सुंदर के पास समय है, और आनंदित होके उनके मूल भेंट को स्वीकार करते हुए, हंसते हुए
शुभ दृष्टि फिराते हुए शंख बनी के ऊपर, है ना। तो ये दृश्य है, ये झांकी, ठीक है। तो भाई उसके जीवन में और क्या बाकी है ना, पाने के लिए क्या बाकी रहेंगे और किस चीजों की कमी हो, जिसके ऊपर गौर सुंदर के निगाह शुभ दृष्टि है। कविराज गोस्वामी लोचनदास ठाकुर अपने अपने पदों में कहते हैं, गौर सुंदर की दृष्टि की बात क्या करें। आप गौर सुंदर को 2-4 किलोमीटर दूर से भी कोई देखते, बेशक गौर सुंदर के श्रीमुख भी ना देखते, पीछे वाला पीठ वाला पोर्शन भी देखते, तभी भी उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। यहाँ तो गौर सुंदर स्वयं अपनी आंखों से देख रहे, प्रेम भरी आंखों से देख रहे, जिसमें प्रेम है, हंसते हुए स्वीकार कर रहे हैं जी, मैं भाग्यवान हूँ, देखो बिना मोल, अपने मूल्य लिए बिना मेरे को प्रदान आप कर, है ना, मूल्य की जांचना आपने नहीं की। तो ये शुभ दृष्टि, ये शुभ दृष्टि। इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पर वर्णन करते हैं, ऐसे वर्णन के, चलिले न हासी शुभ दृष्टि करिता ने, यही आप ऐसे शुभ दृष्टि करके फिर चल गौरहरि वहां से निकल गए। यही मत नवद्वीपे जत नगरिया, सबार मंदिरे प्रभु बोले न भ्रमिया। ऐसे जितने भी जात थे, जितने भी नवद्वीप में तरह तरह के बस्ती था, वो सब जगह पे महाप्रभु के सबों को जगह पे सबों को दर्शन दिए और कृतार्थ किए। ऐसे सही भाग्य अद्यपि नागरिक गण, पाई श्री चैतन्य नित्यानंद चरण। सबों को मंदिरों में, सबों के घरों में महाप्रभु गए। सही भाग्य अद्यपि नागरिक गण, पाई श्री चैतन्य नित्यानंद चरण। इस प्रकार नवद्वीप में जितने नगरवासी थे, उन सबों के घर में प्रभु भ्रमण करते रहे। उसी भाग्यवश आज भी नवद्वीप वासी भक्त जन श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु के चरणों का दर्शन प्राप्त करते रहते। आज भी वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, आज भी महाप्रभु जो स्वयं प्रकट लीला में थे, नित्यानंद प्रभु स्वयं प्रकट लीला में सबों को दर्शन देते थे, सबों के घरों में जाते थे। आज भी वो नवद्वीप वासी जन सब गौर निताई को दर्शन करते हैं। जैसे ब्रज के लोग आज भी भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन करते, सानिध्य प्राप्त करते हैं, इसे नवद्वीप वासियों के जन आज भी साक्षात गौर निताई की चरणों को दर्शन कर पाते हैं, दर्शन करते हैं। यही बत नवद्वीपे जत नगरिया, सबर मंदिरे प्रभु बोले न भ्रमिया। सही भाग्य अद्यापि नागरिक गण, नागरिक गण में नवद्वीप के जो निवास करने वाले, नवद्वीप धामों में निवास करने वाले नागरिक गण, पाई श्री चैतन्य नित्यानंद चरण, आज भी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद चरणों का दर्शन प्राप्त करते रहते हैं। इसके बाद सर्वज्ञ की कृपा, इसको कल पढ़ेंगे। यहाँ से लंबे चैप्टर थोड़ा सा बड़े हैं, ठीक है। सबों को कैसे कैसे कृपा प्रदान कर रहे हैं गौरहरि, तो यहाँ पर वर्णन है। तो हमने 152 श्लोक तक हम पढ़े, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की हिताय गौर प्रेमानंद है। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो ऐसे को कोई हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब